देखिए, कल हम लोगों ने सिंगल जो लाइन ग्राफ दिया था जिसमें एक ही डाटा दिया था आपको, उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई थिंक 5 to 6 तक, 1 to 6 तक का वो क्वेश्चन था। तो 6 या 1 to 5 तक का, हाँ, ये 6 to 10 वाला क्वेश्चन। इसमें आपको डबल लाइन ग्राफ दिया हुआ है, मतलब दो डाटा दिए होंगे और उसके बेस पर आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए भी चूज किया, इसमें डबल लाइन तो दी हुई लेकिन साथ में आप अगर राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे तो एक ये टेबल भी बनाकर दिया हुआ है। तो इसमें इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए, आपको पहली बात तो डीआई के क्वेश्चन में घबराने की जरूरत नहीं, शांति से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। चालू करते हैं इस क्वेश्चन को। बोला जा रहा है प्रोडक्शन इन टर्न एंड सेल्स इन टर्न ऑफ अ कंपनी ए। ये ध्यान रखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ ए के बारे में ही जानकारी दी हुई है। 2006 से 2011 तक की ए के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर इन साइन को आप ध्यान रखिए, ये जो एरो लगा हुआ है और एरो पर क्या लगा हुआ है, बीच में सर्किल बना हुआ है। तो सर्किल वाला जो पॉइंट है वो आपको प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और इस एरो पर ट्राइंगल बना हुआ है, ये आपको सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो समझ गए होंगे, आप बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं, कि जिस लाइन पर आपको ट्राइंगल दिख जाए वो सेल की इंफॉर्मेशन देगी, और जिस लाइन पर आपको ये डॉट दिख रहा है या सर्कल दिख रहा है ये आपको प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन देगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट ईयर्स में दी हुई है, नीचे 2006-7 से लेकर 11 तक की जानकारियां दी हुई है। 2011 है, और यहाँ आपको टन्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम इस इंफॉर्मेशन को पहले नोट डाउन कर लें, क्योंकि हमें अपना इंटरप्रिटेशन जरूरी है, हमें अपनी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, बाद में अपन क्वेश्चन को रीड करेंगे। अभी क्वेश्चन तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ कि पूछा क्या जा रहा है, मैं तो आपको टेबल समझा रहा हूँ। ये इंफॉर्मेशन हमने लिख ली जो हमारे ग्राफ पर दी हुई है। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011। ये आपको ए कंपनी का प्रोडक्शन भी दिया हुआ है और ए कंपनी का सेल भी दिया है। ये पहले मैं प्रोडक्शन लिख दे रहा हूँ और बाद में मैं ए कंपनी की सेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख ले रहा हूँ। अब हम पहले प्रोडक्शन की बात करें तो ये जो सर्किल है ये आपको दिख रहा होगा ना, आप समझदार प्राणी हैं। 800 और 700, 800 और 700 के बिल्कुल सेंटर में ही डॉट लगा है। इसका मतलब ये ऑब्वियसली यार बहुत कॉमन बात है, 750 को रिप्रेजेंट करेगा। ये फिर डॉट ऊपर गया है, ये 800 की रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। और बस अब बात समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फिर ये नीचे आ गया, ये वाला थर्ड वाला डॉट जो है ये 600 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 2009 में चले हम, थोड़ा और नीचे गए हैं, और ये हमारा 600 और 500 के बीच की बात हो रही है, मतलब ये आपका 550। आप ये वाला जो डाटा है ये आपके क्लियर कट होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट वाला जो डॉट है ये एग्जैक्टली 700 पर परपेंडिकुलर पुट कर रहा है, तो ये 700 ही होगा। और 11 वाला जो है वो 700 और 600 के बीच में है, इसका मतलब ये 650 को रिप्रेजेंट करता होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। इन सब का टोटल कर लें, जरूरत पड़ेगी अपने को 0504050। ये ए की बात होगी प्रोडक्शन में। अब ए के सेल की बात करें तो सेल ये वाले हैं, ट्राइंगल वाले। सेल दिख रही है आपको 300 है, पहले 300 में नोट कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड आप ट्राइंगल पर जाएंगे तो ये रहा ट्राइंगल, ये 6 और 5 के बीच की बात है, मतलब ये 550 होगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला चलें तो ये 5 और 4 के बीच की बात है, मतलब ये 350 ही होगा। और उसके नीचे वाला 400 है। अब इतना तो आप समझ चुके हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए। ये 500 है, और उसके ऊपर वाला फिगर फिर ये 6 और 5 के बीच में, मतलब ये 550 ही होना चाहिए। इसका भी टोटल कर लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ सकती है। 0, 5, ये 7, 2, आई थिंक इतना ही है, 2750। ये हमने एक ही सेल की बात कर ली। अब मैं आपके ग्राफ से हट रहा हूँ, मैं टेबल की तरफ चल रहा हूँ, जो राइट साइड में टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को जरा देखिए। हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमें टेबल दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा देख लें।
The table given below represent the ratio of production of company A to the production of company B and ratio of sales. ओके ठीक है। अब जो आपको ये ध्यान से समझना है कि जो ग्राफ दिया था वो तो सिर्फ टेबल वो तो सिर्फ ए कंपनी के बारे में दिया था, लेकिन ये जो टेबल है इसमें आपको ए और बी दो कंपनीज की रिलेशन दी हुई है। आपको प्रोडक्शन का रेशियो दिया है ए बी का और आपको सेल का भी दिया। और आप इतने ज्ञानी बच्चे हैं, आपने पहले रेशियो चैप्टर सीखा हुआ है, परसेंटेज सीखा हुआ है। आपको अगर ए का प्रोडक्शन पता है तो आप बी का निकाल सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लाके, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड करो और जिसके जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो ध्यान से समझना एक फिगर। यहाँ मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, मैं टेबल पर हूँ, टेबल पर देखो सर्किल लगा है, रेशियो क्या है 5:4। मतलब ए का जो प्रोडक्शन है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी का प्रोडक्शन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इधर पर आ जाइए, ये वाला जो फिगर है इसको देख लीजिए और कहानी खत्म कर दीजिए। जो 750 होगा वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको 5 से डिवाइड करिए और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे करके आप बी का सारा प्रोडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि निकलेगा 600। ये कैलकुलेट करोगे तो निकलेगा 700 और ये 3:4 है, मतलब इसको कैलकुलेट करोगे तो निकलेगा 800। ये टेबल समझना है आपको भाई। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ें समझ में आएंगी तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। ये 650 होगा और ये 700 होना चाहिए। इसका टोटल करेंगे, टोटल करना पड़ेगा, कितना होगा 0 5 3 19 27 34 40 सेम ही 4050। यही बात सेल के साथ है। आपको ध्यान देना है कि सेल का जो रिलेशन है वो इस साइड से बनेगा। ए की सेल का रेशियो दिया है 2 और बी का 3, तो ये 300 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें 3 कैलकुलेट करना है। 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, ये 450 निकलेगा। इसी तरीके से ये 600 निकलेगा, ये 700 निकलेगा, ये 500 निकलेगा, ये 450 निकलना चाहिए, ये 550 निकलना चाहिए। इसका टोटल कर कर रख लें, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो काम आएगी। तो कितना होगा 0 5 5 15 और 7 22 28 32 3250। ये हमारा एक और इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट होगी। ये ध्यान रखो, मैंने अब तक कोई क्वेश्चन नहीं समझाया, मैं सिर्फ आपको इस टेबल के कंटेंट्स की जानकारी दे रहा था। तो आई थिंक कंटेंट समझ में आ गए होंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब क्योंकि हम लोगों ने सभी डाटा क्लियर कर लिया है, सारी कैलकुलेशन सामने है, तो अब आप इजीली क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस इन 200 अपॉन प्रीवियस ईयर। इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, सिर्फ ए के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम 9 to 10 की बात हो रही है। अब आपको नीचे डाटा दिख रहा है, ये आपकी ए कंपनी है, इसमें ये 9 है। 9 to 10 कितना हो रहा है 550 से 700। 550 से 700 इंक्रीज कितना हो रहा है 150 इन 200। प्रीवियस ईयर का फिगर कितना है 550। बस इसको अपने को सॉल्व ही तो करना है 150, और तो सॉल्व करेंगे तो 8 तो नहीं आ सकता, अराउंड 27 समथिंग कुछ आएगा। 27% आएगा। अगर 27 28 भी आए तो कोई दिक्कत वाली नहीं है। 27 के नियरेस्ट तो डी वाला फिगर ही है, और कोई फिगर हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो डी आपका ऑप्शन बनेगा। अब ये इजी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तभी होगी जब आप उसका डाटा ठीक से कैलकुलेट कर न रखें। क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है द सेल ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2009 अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेम ईयर। ये आपकी ए कंपनी है और ये 2009 का सेल है हमारा 400 और प्रोडक्शन है हमारे पास 550। खत्म कहानी। आपको इतना ही तो बताना है 400 इज व्हाट परसेंट ऑफ 550। इसको सॉल्व करने में जितना भी टाइम लग जाए, 5 2 जा और 11 जा, 800 डिवाइडेड बाय 11 करोगे तो 7 की रेंज में आएगा। 7 की रेंज में आ रहा है तो दो ही ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 77 3 आएगा तो ओके। यहाँ पर 30 आ रहा है, मतलब कहीं से कहीं तक 79 तो ऑप्शन नहीं हो सकता है। 72 पॉइंट समथिंग आएगा, 73 भी एग्जैक्ट नहीं आने वाला है।
72 पॉइंट समथिंग है, तो हमें तो नियरेस्ट ढूंढना है, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। 73% ही जवाब आपका निकल कर आएगा। ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन जो मैं बोलना चाहता हूँ आपको। चलो नेक्स्ट पर ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ गया है। इसमें भी देखें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज भी आपको निकालना आना चाहिए। सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। अब आपसे बी की बात कर रहे हैं तो बी का डाटा हम पहले ही कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। फ्रॉम 6 to 11, ये रही आपकी बी कंपनी, और ये 2006 से 11 तक का ये रहा इसका प्रोडक्शन 6 ईयर्स का। एवरेज निकालना कौन सी बड़ी बात है आपके लिए। 4050 को डिवाइड कर दीजिए 6 से। अब जितना भी लगे, 6 7 जा तो हो नहीं सकता, 6 6 जा ही होगा, तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि तीन तीन ऑप्शन 6 की रेंज में दिख रहे हैं। चलो कर ही लेते हैं। 6 6 जा 36, फिर बचेगा 4, तो 6 7 जा आना चाहिए, और फिर 6 5 जा आना चाहिए, 675। चलो करेक्ट ऑप्शन हमें मिल ही गया, नियरेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 675 ही आपका आंसर आएगा। तो समझ में आ गया होगा, अब तो डाटा क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ डाटा कैलकुलेशन में एक थोड़ी मिस्टेक है, उसको सही कर लेते हैं। मिस्टेक है यहाँ पर, ये 350 नहीं है, ये 450 होना चाहिए। कैलकुलेट कर कर देखें ज़रा, ये वाला जो फिगर है ये 350 नहीं है, ये फिगर 450 आएगा, और टोटल ऑब्वियसली 2750 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए टू द टोटल सेल ऑफ कंपनी ए। टोटल प्रोडक्शन कितना है 4050, टोटल सेल कितनी है 2750। आपको 4050 का रेशियो कैलकुलेट करना है 2750 से। रेशियो कैलकुलेट करने में जितना भी टाइम लगे 5 के टेबल से जाएगा, 5 ये 80 बनाएगा, 5 5 जा फिर 5 है, और तो कैंसिल हो नहीं सकता है। ऑप्शन भी हमें मिल गया है 81 और 55 का। तो ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आती है। दो डाटा हो, डाटा हो, डबल लाइन, सिंगल लाइन, दिक्कतें तभी आती है जब आप पहले अपनी कैलकुलेशंस कर कर नहीं रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इजी है। बहुत इजी से बार बार बोल रहा हूँ मैं, बहुत इजी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने डाटा कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। अभी हमसे बी कंपनी के प्रोडक्शन की बात करना चाह रहे हैं, मतलब हमें इस लाइन पर फोकस करना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना। इन द ईयर 2006 में कितना प्रोडक्शन है हमारे पास 600। टू द 2008 में हमारे पास प्रोडक्शन है 800। अच्छा इसमें कौन सा रेशियो कैलकुलेट करने में क्या है, जीरो कैंसिल होगा, 2 3 जा और 2 4 जा, 3:4, मतलब सी आपका ऑप्शन बनता है। तो जो मैं आपको समझाना चाहता था आई थिंक समझ में आ गया हो। आपको डबल लाइन या ट्रिपल लाइन देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि कौन सी लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, और उससे रिलेटेड डाटा, सारे क्वेश्चंस पढ़कर फिर डाटा कैलकुलेट करोगे टाइम कंज्यूम होगा। पहले ही डाटा कैलकुलेट करके पढ़ लो, और जिसकी जहाँ जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से आप रिप्लाई करते जाइए, तो काम इजीली हो जाएगा। चलो अब ये चैप्टर अब इसके बाद आपको करना है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई डाउट आता है तो उस डाउट को सेंड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो डाउट को लेकर करेंगे। अगर कोई डाउट नहीं आता है तो फिर अगले चैप्टर की बातें करें। चलो टाटा बाय बाय।